अयोध्या के लिए ये वक्त स्वर्णिम काल से कम नहीं। अयोध्या को फिर त्रेतायुग वाली पहचान दिलाने की कोशिश हो रही है। आधुनिक विकास के कदमताल के साथ पुरातन पहचान अयोध्या के विकास का यही मॉडल रहा है। और पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए योगी आदित्यनाथ राम की नगरी में कायाकल्प में जुट गए, जिससे अयोध्या अब देश का सबसे बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन गया है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम की नगरी अयोध्या में राम भक्तों का जमाव। योगी राज में अयोध्या बनती जा रही है सबसे बड़ा टूरिस्ट सेंटर। दीपोत्सव में अयोध्या बनाने जा रहा वर्ल्ड रिकॉर्ड। राम भक्त योगी, राम में अयोध्या। अब डेवलपमेंट भी अच्छी हो गई है और अच्छा है। पहले से ज्यादा लोग आने लगे हैं, पहले से साफ सफाई ज्यादा है। पहले के हिसाब बहुत बदलाव हो गया है। अब भी अयोध्या आज 5-6 साल से एकदम बदल गई है। जब से सीएम योगी ने अयोध्या की जिम्मेदारी ली है, अयोध्या रोज विकास के नए अध्याय लिख रही है। राम की नगरी अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या की सूरत संवारने की अनवरत प्रक्रिया भी जारी है। पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए सीएम योगी अयोध्या का कायाकल्प करने में जुटे हैं, जिसकी एक झलक पाने के लिए राम भक्त यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। और हाईटेक अयोध्या अब देश का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनता जा रहा है। कोई सोचता था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा? हर व्यक्ति कहता था अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन राम मंत्र की जप का कितना प्रभाव है, कुछ संतों ने योगी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत का सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या बन चुकी है। भगवान राम के धाम में योगी का वही हिंदू राष्ट्रवाद का मंत्र गूंजता है, जिसमें राम लला के भव्य मंदिर के लक्ष्य की साध है और इसके नींव में पड़े संघर्षों की अनगिनत गाथा। हिंदू परिषद और राम सेवक जो कार्य सेवक थे, वे पुरुषार्थ करते थे। जब सिद्धांत और व्यवहार, आचार और विचार में समन्वय होता है, तो परिणाम ऐसे ही सामने आता है जैसे आज राम मंदिर के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ। लोगों की यात्रा सुखद बनाने के लिए योगी सरकार अयोध्या को वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बनाने पर काम कर रही है। विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद यहाँ 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है, जिसमें राम मंदिर के अलावा अयोध्या में 5 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जो अयोध्या की तस्वीर बदल कर रख देंगे। बीते कुछ सालों में जो अयोध्या की ख्याति है पूरी दुनिया में और ज्यादा फैलती जा रही है। अगर यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की बात करें तो उनकी संख्या में भी भारी वृद्धि देखी गई है। पिछले 2 से 3 सालों की बात करें तो पिछले 2 से 3 सालों में जो अयोध्या आने वाले श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या लगभग दुगुनी हो चुकी है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, हनुमानगढ़ी के बाहर की तस्वीर है। और सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही यहाँ पर भक्तों की, श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिलती है। अयोध्या में 1425 एकड़ की नव्य अयोध्या को वैदिक पद्धति से बनाया जा रहा है। 10,000 करोड़ की ग्रीन फील्ड सिटी तैयार की जा रही है। इसके अलावा 5,000 करोड़ का श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो 2,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के जरिए सरयू तट को भी संवारा जा रहा है। वहीं 350 करोड़ की लागत से राम मंदिर के तर्ज पर अयोध्या रेलवे स्टेशन को तैयार किया गया है। योगी जी पिछले कार्यकाल में जब आए, लमसम 57 बार अयोध्या आए। इस कार्यकाल में 7 से 8 बार उनका आना हुआ है। अयोध्या रेलवे स्टेशन इतना खूबसूरत, इतना मनोरम और इतना बढ़िया भव्य दिव्य नव्य बनाया है, उससे और भी एक्टिविटी जोड़ने का उन्होंने कोशिश किया। अब भगवान राम के नाम से एयरपोर्ट, दशरथ मेडिकल कॉलेज, जहां पर लोग पास नहीं जाते थे, आज वहां लोग नहा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। योगी सरकार की कोशिश है कि अयोध्या की धरती पर कदम रखते ही वहां पहुंचने वाले लोगों को राम राज्य का एहसास हो।
कहा जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का गर्भगृह बनने तक स्मार्ट अयोध्या के सारे प्रोजेक्ट भी पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद अयोध्या का हर एक कोना राम में नजर आएगा और उसकी झलक दिवाली के त्योहार से पहले दीपोत्सव में भी देखने को मिलेगी। राम मंदिर के जितने भी कलाएं हैं, जो भी है, वो सब भगवान राम मंदिर के ही सुंदरता के लिए लगाए जा रहे हैं और लग रहे हैं। ऐसा योजना है कि जब भगवान रामलला का मंदिर बन के तैयार हो जाए, उसी के साथ साथ यह कॉरिडोर भी बन के तैयार हो जाए। योगी धार्मिक धारा के असर में नहीं, बल्कि धर्म धारा की कसौटी पर सूबे में शासन और सिस्टम दोनों को साधने में लगे हैं। यही वजह है कि जिस तरह से वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बाबा के धाम को दिव्य बनाया गया है, ठीक उसी तरह से दीप दीपावली और अयोध्या में सरयू तट पर होने वाले दीपोत्सव ने भारत के प्राचीन सांस्कृतिक गौरव को योगी के नेतृत्व में ही स्पर्श किया है। अयोध्या से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अयोध्या में रामलला का भव्य दरबार अब पूर्ण आकार लेने की ओर है। मंदिर की ताजा तस्वीरों में रामलला का दरबार भव्य, दिव्य और अलौकिक नजर आ रहा है। वहीं अयोध्या में देव दीपावली को लेकर भी तैयारी चरम पर है और कहा जा रहा है कि इस बार का दीपोत्सव जो है वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। वहीं सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक इस बार दीपोत्सव में मोदी योगी की जोड़ी अयोध्या में एक साथ भी नजर आ सकती है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य दरबार ले रहा दिव्य आकार। पावन सीताराम। जब अयोध्या में बन रहा राम मंदिर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तब वो हूबहू ऐसा ही दिखेगा। राम की नगरी अयोध्या में सृष्टि के पालनहार का भव्य मंदिर तेजी से आकार ले रहा है, तो इस बीच में अयोध्या में एक बार फिर से भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारी भी जोरदार चल रही है। सीएम योगी की देखरेख में अयोध्या के इस दीपोत्सव को पिछले 5 दीपोत्सव से भी खास बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है और खबर है कि इसमें इस बार पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। इससे अयोध्या के दीपोत्सव में 4 चांद लग जाएगा। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक राम के राज्याभिषेक और सरयू आरती में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे। इसके बाद राज्याभिषेक कार्यक्रम में शामिल होंगे, फिर सरयू आरती करने के बाद वो राम की पैड़ी दीपोत्सव में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री करीब 4 से 5 घंटे अयोध्या में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा अयोध्या दौरा होगा। इससे पहले 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि परिसर में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन में शामिल होकर मंदिर की नींव रखी थी। योगी जी दीप महोत्सव के जरिए पूरे देश में अमन शांति, दीप की प्रकाश से पूरे विश्व का शांति, पूरे हिंदुस्तान में सामंजस्य बना रहे, ऐसा एक उद्देश्य के द्वारा पूरे देश की अमन शांति की वो प्रार्थना करेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की छटा देखते ही बनती है और इस बार योगी सरकार ने इसकी ऐसी तैयारी की है कि सारे पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे। अयोध्या में श्री रामलला परिसर में इस बार 25,000 गोदीप जलाए जाएंगे। इसके अलावा रामलला के दर्शन मार्गों को भी दीपमाला से सजाया जाएगा। वहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए राम की पैड़ी पर इस बार 15 लाख दीप प्रज्वलित होंगे। 38 घाटों पर 18,000 वॉलंटियर इन दीपों को जलाएंगे। इसके लिए 17 लाख दीप की व्यवस्था की गई है। 2021 में अयोध्या में 9,48,000 दीप जलाए गए थे। अयोध्या नगरी अब देश का वो तीर्थ स्थान बन चुका है जहां हर कोई पहुंचना चाहता है और भक्तों की इसी बेताबी की वजह से राम मंदिर का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। रामलला का भव्य मंदिर जमीन के ऊपर दिखाई देने लगा है और 2 दिन पहले ही
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर की एनिमेशन वाली तस्वीरें शेयर की। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2023 के आखिरी तक जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो कितना भव्य और आकर्षक होगा। 25,000 दीपक सारे परिसर में जलाएंगे। पिछले साल किया था, इस बार भी अच्छी सज्जा करें, दीपक जलाएं। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक राम मंदिर का गर्भगृह भी तैयार हो जाएगा। इसके बाद रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें यहाँ स्थापित किया जाएगा और श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। वहीं 2024 के आखिरी तक मंदिर के सभी फ्लोर भी तैयार कर लिए जाएंगे। देश का सबसे भव्य और दिव्य रामलला का मंदिर बनने के करीब है। अगले 14 महीनों के इंतजार के बाद रामलला खुद इस मंदिर में विराजमान होंगे और तब अयोध्या में सदी की सबसे बड़ी दिवाली मनाई जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु राम के वनवास लौटने पर अयोध्या वासियों ने मनाई होगी और उसकी झलक दीपोत्सव के जरिए देखने को मिलेगी। देश भर के हजारों लोग दीपोत्सव के दिन यहाँ पर जुटते हैं और चूंकि इस बार का दीपोत्सव और ज्यादा भव्य, ज्यादा दिव्य होने वाला है, तो माना जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या भी और ज्यादा बढ़ने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, अयोध्या।